जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा व्यर्थ बातें असफलता की पहचान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा व्यर्थ बातें असफलता की पहचान। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले हमारा जो प्रथम कर्तव्य है, सभी के लिए अच्छा सोच रखना। तो आपके लिए जय कल्याण, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा ख्याल रखना। उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। इस मंत्र के अनुसार जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उस सतयुग में प्रवेश हो जाता है जी, है ना, और आत्मिक बन करके आगे चलने के लिए अग्रसर हो जाता है जी। यही पूरे संसार में घटित होना जी, है कि नहीं, कि सभी कोई आत्मिक रूप को ग्रहण करेंगे जी, और मंजिल की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जी। है ना। हाँ, तो आज का शीर्षक कि व्यर्थ बातें व्यर्थ बातें असफलता की पहचान। असफलता की पहचान। जी, यही सिर्फ मार्ग है जी, जो असफलता की ओर सभी इंसान को ढकेलते जा रहा जी, है कि नहीं, और आप उसके साथ आगे चलते जा रहे हो। जी, आप असफल हो तो आप समझ लो कि आप जो है से व्यर्थ बातें में लगे हुए हो। जी, आपकी सफलता तभी मिलेगी जी, जब आप व्यर्थ में नहीं लगे रहोगे। जी, जब तक व्यर्थ बातें में लगे रहोगे जी, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते, जी, है ना। इसके लिए हमें इस मार्ग पे चलना होगा, व्यर्थ को छोड़ना होगा। जी, देखिए, हमें पहले ये जानना है कि व्यर्थ बातें कहते किसे हैं, जी, व्यर्थ बातें होता क्या है कि नहीं। तो व्यर्थ बातें का अर्थ होता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जी, है ना, वो चीज जो चीज हमारे जीवन में घटित हुआ है, जी, उसी चीज की व्याख्या करना, है कि नहीं, जी, व्यर्थ नहीं कहलाता है। जी, वो व्यर्थ नहीं है। आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते चले जा रहे हैं, जी, और आपके साथ जो चीज घटा ही नहीं है, जी, जिस चीज के बारे में आपने समझा ही नहीं है, जो चीज आपके साथ
घटित हुआ ही नहीं है, उस चीज को आप पटल पे सामने रख रहे हो, तो ये व्यर्थ की बातें हैं। इसी को व्यर्थ की बातें कहते हैं कि आपके जीवन में, आपके कर्म शैली में, है कि नहीं, जो कर्म घटित ही नहीं हुआ है और उस चीज को आप सामने में पेश कर रहे हो, तो वो व्यर्थ की बातें हो जाती है ना। और व्यर्थ की बातें सफल इंसान को होने नहीं देता। समझ रहे हैं? कहिएगा गुरुजी, व्यर्थ की बातें इतनी बड़ी असफलता की ओर है? बिल्कुल। हमारे जीवन से सिर्फ व्यर्थ की बातें ही हट जाएं, तो आप अर्थ सहित कार्य करने लगोगे। अभी जो आप कार्य करते हैं वो आपका कार्य व्यर्थ है, अर्थहीन है, उसमें अर्थ नहीं है। इसीलिए आप असफलता ही दिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने व्यर्थ की बातें आप संचालन कर रहे हो, है कि नहीं? जो आपके जीवन में घटा ही नहीं है, जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, और उस चीज को सामने बड़बोल हो करके बोलना, है कि नहीं, ये व्यर्थ की बातें हैं। और जब हम व्यर्थ की बातें को संचालन करते हैं तो हमें असफलता ही मिलता है। तो कहेंगे कि गुरुदेव, व्यर्थ की बातें जब हम करते हैं तो हम असफल क्यों हो जाते हैं? हम असफल इसलिए हो जाते हैं कि जो चीज हमारे साथ अभी बीता ही नहीं है, घटित ही नहीं हुआ है, और उस चीज को लोगों के सामने हमने पेश कर रहे हैं, तो वो जो है व्यर्थ की बात कहलाता है। और जब आप व्यर्थ में जाओगे तो आपके शरीर से, है कि नहीं, नाभि मंडल से एक ऐसा तरल पदार्थ वहां से प्रवाह होगी, जो वो तरल पदार्थ इस वायुमंडल में वो ऊर्जावान जब होगा, तो आपके छवि को प्रकृति में बिखेर देगा। है ना? क्या छवि? कि ये व्यर्थ की बातें करता है, और वो छवि प्रकृति आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके नाभि द्वार से एक ऐसी तरल पदार्थ का प्रवाह हुआ जो प्रकृति में भेजा, जो आपकी नाप तौल है वहां, तो वहां दिखेगा कि आप व्यर्थ की बातें करते हैं। तो जो व्यर्थ की बातें हैं वो अर्थहीन होता है कि नहीं? तो जब वो अर्थहीन होता है तो वहां से आपको क्या होगा? आप असफल में गिनती आते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप सफल इसलिए नहीं हुए हो क्योंकि आप अर्थहीन में हो, है ना? जो आपके साथ बीता नहीं है, घटा नहीं है, जिसे जानते नहीं हो, उस चीज को आप बड़बोल बन करके और सामने प्रकट कर रहे हो। तो ये एक ऐसी उस समय विषैला चीज हमारे नाभि पिंड से प्रवाह होती है जो हमें असफलता की ओर ले जाती है, हमें वो असफलता के मार्ग में ढकेल देगा और हम सफल नहीं होंगे, है ना? हमें जो करना चाहिए था वो हमारे द्वारा नहीं होगा, है ना? तो हमें सफल व्यक्ति तैयार होने के लिए हमें क्या करना है? अर्थहीन में नहीं रहना है ना? हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। हमारे साथ जो बीता है, जो देखे हैं, उसी चीज को हम सामने व्याख्यान करेंगे।
है ना, सच्चाई को हम सामने रखेंगे, वो क्या होगी, वो अर्थ की बातें होगी जी है ना, वहां क्या होगी, अर्थ की बातें होगी जी और वो क्या होगा, अर्थ, जब अर्थ पे आप कायम हो जाओगे तब वहां से फिर आपके नाभि द्वार से एक ऐसा तरल पदार्थ प्रवाह होगी जो वो आपको कहां ले जाएगा, वो आपको सफल बनाएगा, सफलता की ओर ले जाएगा। आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो शांतिमय होगा, जी है कि नहीं। कब, जब हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। जब तक हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। जी सफलता का अर्थ कि हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। व्यर्थ क्या चीज को कहते हैं, जो हमारे साथ जीवन में घटित नहीं हुआ है, जिस चीज को हम कर्म शैली में अभी तक नहीं उतारे हैं, उस चीज को हम झूठा किसी के सामने व्याख्यान करें कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, ऐसा घटित हो गई, वैसा घटित हो गई। तो ये जो व्यर्थ की जी बातें हैं, ये आपको नाभि द्वार से और असफलता का एक तरल पदार्थ जो प्रवाह करेगा, जो आपको असफलता की ओर ले जाएगा और आप कष्टमय जीवन जीते रहोगे। इसीलिए हमें तत्कालिक संकल्प ले लेना चाहिए, क्या, कि आज से हम व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। जो हमारे जीवन में, जो हमारे कर्म शैली में, जो अभी तक हमने ज्ञान हासिल किया है, उसी चीज को सामने हम रखेंगे, तो आप अर्थ के साथ में हो जाओगे। और फिर वही नाभि से एक ऐसी तरल पदार्थ निकलेगी, है ना, जो आपको सफलता में ले जाकर के पहुंचा देगा। वो सफलता क्या होगा, आप शांतिदायक व्यक्ति बन जाओगे, है ना। सफल का अर्थ सिर्फ घर, अटारी, पैसा, कौड़ी, जगह, जमीन, ये वो, इसको सफल नहीं बोला गया है ना। सफलता का अर्थ कि तुम व्यर्थ की बातें तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाए, तब फिर आप जो है सफल बनोगे, समझ गए। तभी आप सफलता के मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर होगे। कब, जब हम व्यर्थ की बातों को समाप्त करेंगे, है कि नहीं। और हमारे द्वारा जो कार्य हुए हैं, जो अभी तक हमने समझा है, जाना है, उसी चीज को हम सामने प्रकट करेंगे और अर्थ सहित में हम रह करके और जीवन को सफलता की ओर ले जाएंगे। यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। क्या, कि अभी से ही हम, है ना, व्यर्थ बातें करना बंद कर देंगे और क्या करेंगे, मानसिक चेतना में कल्याण को बसा लेंगे। और फिर हम क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हम जो है अर्थ के साथ में चलना चालू कर देंगे। हमारे में एक ऐसी क्षमता आ जाएगी कि जो अभी तक हमने कार्य किया है, समझा है, जाना है, उसी चीज को हम पटल पे रखेंगे, है ना। और वो वहां पर रखने से हमारी नाभि पुंज से जो एक तरल पदार्थ होगा, वो हमें सफलता में ले जाकर के पहुंचा देगा। और वो तरल चीज क्या होगा, वो होगा ज्ञान, वो हमें ले जाकर के सफलता में पहुंचाएगा। तो सफलता में हमें घटित होने के लिए आज संकल्प लें कि हम भी जो है आज से मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और जो हमारे साथ घटित हुआ है, होता है, उसी चीज को हम सामने प्रकट करेंगे और व्यर्थ की काम हम नहीं करेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग के अंदर में एक ऐसी क्षमता आ जाए जो व्यर्थ की जो बातें होती है वो समाप्त हो जाए और अर्थ के साथ में होकर सफल हो जाए। हरि ओम। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्याञ्च हिरण्येन स्वपिता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। हरि ओम। ओम
ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।